साथियों नमस्कार। कई नेताओं के बयान और कृत्य ऐसे होते हैं जो न केवल पार्टी को क्षति पहुंचाते हैं बल्कि देश की अस्मिता को खतरा पैदा कर देते हैं। वर्तमान में बात करें तो मध्य प्रदेश के मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह का जो कृत्य रहा है, देश की जामाज बेटी कर्नल सोफिया के खिलाफ उन्होंने जो घृणित बयान दिया है वो देश भर में नहीं पूरी दुनिया में सुर्खियां बना हुआ है। उसके बाद भी सरकार उनका इस्तीफा नहीं ले रही। देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, फिर भी सरकार मौन है। आखिर इस मामले में कई संगठन सामने आते रहे हैं। ग्वालियर में एक दिव्यांगजन प्रकोष्ठ है, दिव्यांगजन संगठन है। जैसा आप देख सकते हैं, ये सारे साथी यहाँ पूरे एकजुट खड़े हुए हैं। केवल कुछ साथी ही इनके आए हैं और इनमें एक तरीके से देखें तो बहुत ही भयंकर रोष है। हमारे साथ में संगठन के जो पूरे लीडर हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि जो बयान दिया है उसको किस दृष्टि से देखता आपका संगठन? ये भाई विजय शाह मंत्री हैं जिन्होंने 2023 में विधानसभा चुनाव के टाइम पर वन मंत्री थे उस समय तत्कालीन, जब हमारे दिव्यांगों के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिए थे एक कार्यक्रम में इनने, जिसकी पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आलोचना की गई थी उनकी, और जिसे लेकर हमारे पूरे मध्य प्रदेश के दिव्यांगों ने और ग्वालियर से में भी हम लोगों ने मिलकर एसपी को, ग्वालियर एसपी को, तत्कालीन एसपी को हमने ज्ञापन दिया था FIR दर्ज करने के लिए। अगर इनके ऊपर उसी समय अगर कार्रवाई हो जाती तो आज इनके हौसले इतने बुलंद नहीं होते कि आज हमारी देश की बेटी, जामाज बेटी, जो आज हमारे भारत का झंडा बुलंद करते हुए उसने भारत का नाम रोशन किया, उनके 9 ठिकाने उड़ाकर आई अकेले की दम पर वो, और उसके साथ में एक हमारी बेटी और थी। दोनों बेटियां गई थी और दोनों बेटियों ने हमारे बहुत सराहनीय कार्य किया, जो कि उनके 100 से ऊपर 9 ठिकाने उनके बर्बाद करके 100 से ऊपर आतंकवादियों को मार कर आई। ऐसी जाबाज बेटी के लिए हमारे जो हिंदुस्तान का गौरव है, गौरव और नाम ऊँचा करके आई, उसके खिलाफ आज विजय शाह जी ने जो उनके खिलाफ बयान दिया है वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज इसको स्वतः इसीलिए जबलपुर हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अपनी माफ़ी नामों को लेकर, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाते हुए वहाँ से वापस लौटा दिया कि आपका कृत्य माफ़ी योग्य नहीं है। मगर हमारी मध्य प्रदेश सरकार उनको बचाने में लगी हुई है, केवल वोट बैंक की खातिर, जो आदिवासियों का उनके पास केवल वोट बैंक की खातिर मध्य प्रदेश सरकार बचाने में लगी है। साफ कहना है कि 2023 में यदि इन पर कार्रवाई हो गई होती तो उनके हौसले इतने दुस्साहसी नहीं होते। आप क्या मान के चलते हैं? बिल्कुल सही कहा। जैसे मेरे संयोजक श्री जौहरी जी ने कहा है कि अगर 2023 में ही कार्रवाई हो गई होती तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन इनकी एक हैबिट होती जा रही है। 2023 में बोला है, आज 2025 में अपने देश की बेटी के बारे में बोला है, तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ तो इनके और हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्या दिव्यांगजन पे 2023 में क्या वक्तव्य था? उन्होंने बहुत गंदे वक्तव्य बोले थे, लंगड़ा, लूला, अपाहिज, सब तरह का बोला था और हंस के बोला था। आपको वीडियो भी हम शेयर करेंगे, बताएंगे कि देखना कैसे बोला है। इनको शर्म नहीं आई कि अगर भगवान ने अगर इन लोगों को कोई दिक्कत दी है तो इनका और मनोबल बढ़ाना चाहिए कि और तुम अवहेलना कर रहे हो, मतलब और नीचता दिखा रहे हो उनकी, यानी नीचता दिखा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आई। देख सकते हैं ये दिव्यांगजनों की क्या पीड़ा है। मैं तो यही कहूँगा सर कि इतने बड़े पद पर रह के मंत्री जी को ये शोभा नहीं देता कि आप एक दिव्यांग लोगों के जन के लिए आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा भी नहीं बोलें। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम दिव्यांग जन के लिए बुरा ना बोलें। और भी हमारे साथ साथी हैं, क्या मान के चलते हैं, क्या अब होना चाहिए कार्रवाई? जी इस्तीफा होना चाहिए मंत्री साहब का, बस। मंत्री साहब का इस्तीफा होना चाहिए। आप क्या मांगते हैं? हम तो हमारी सुनवाई तो होना चाहिए। जौहरी जी हमारे शरीर को खले हुए हैं, इसलिए यानी आक्रोश है, सबकी पीड़ा है। क्या ऐसे शोभा देते हैं इस प्रकार के सरकार के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके? वो तो उनको खुद समझना चाहिए, जहाँ वो बैठे हैं ऐसी बात उन्हें शोभा नहीं देती है और उनको अपने पद का ख्याल भी नहीं है। क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, कुछ सोच समझ के बोल नहीं रहे हैं वो। साथियों, सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, इस तरीके के शब्द देना उनको इतने वो ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देने चाहिए, इसलिए उनको हटा देना चाहिए। इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको इस प्रकार के बयान शोभा नहीं देते।
यदि इस प्रकार से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, आप कार्रवाई क्या चाहते हैं, आपका संगठन क्या चाहता है? हम तो सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करते हैं कि इन्हें ये ऐसे मंत्रियों को इन्हें जो देश के हमारी गरिमा को धूमिल करने का काम किया है और हमारे देश की जमात हमारी सेना के खिलाफ इस तरह का मनोबल गिराने का काम किया है। आज हम इनसे सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करते हैं इन पर देशद्रोह का केस लगाया जाए और राजकोट तक इन पर लगाई जाए और हमेशा के लिए इनको बर्दाश्त राजनीति से बाहर कर दिया जाए, जिससे इनको ऐसा औरों को भी इतना सबक मिले कि जो और इनके जो मंत्री हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे देवड़ा हैं उप मुख्यमंत्री, उनने भी अभी बयान दिया है कि सेना तो हमारे मोदी जी के लिए नतमस्तक है। मतलब सेना इनके लिए नतमस्तक है कि देश हमारी सेना के लिए नतमस्तक है, जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, आज हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, जो हम आज़ादी राज सांस ले रहे हैं आज देश की सेना की वजह से ले रहे हैं हम। तो आपका संगठन क्या मांग करता है और क्या अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या कार्रवाई करेगा? हमारा संगठन यही मांग करता है शीघ्र से मध्य प्रदेश सरकार इनको बर्खास्त करे हमेशा के लिए और पार्टी की सदस्यता से भी बाहर निकालने का काम करे और अगर नहीं करती है तो हम आगामी दिनों में शीघ्र रणनीति तैयार करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर महोदय बन देंगे। ये दिव्यांगजन के संगठन के अनूप जौहरी हैं, जो लंबे समय से दिव्यांगजनों की पीड़ा उठाते रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, आज पूरे दिव्यांगजन के साथ हैं। उनकी बड़ी पीड़ा है, पीड़ा वास्तव में बड़ी है। क्यों? क्योंकि सरकार पूरी तरह से मौन साध गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। SIT गठित है, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए आक्रोश इनका पनपता जा रहा है। देखना यह है कि सरकार आखिर कब तक कोई बड़ा निर्णय लेती है।